वेलकम प्रकाश एंड वेलकम यस फॉर सर। द टर्न्स ऑफ सक्सेस। एंड तुम्हारा जो सक्सेस है एक नहीं है, लगातार। ठीक है। एंड ऑल इंडिया रैंक 7 लेके आ रहे हो, ऑल इंडिया रैंक 5 लेके आ रहे हो, मतलब इतना जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए कंसिस्टेंट प्रिपरेशन जरूरत पड़ता है। एंड बंदा का जब जो है दीवार में जाके टकरा जाता है, तब जाके वो कंसिस्टेंट हो भी जाता है। ठीक है। जैसे जो जो बंदा मैंने देखा कि जॉब करते हुए प्रिपरेशन करता है, ठीक है, जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करता है, उन लोगों का सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है, कि वो लोगों ने देख लेता है कि अगर हमें ऐसे जॉब करना होगा तो जिंदगी का ऐसा हाल होगा। जैसे तुमने थोड़ा एम टेक यस करने गया तो उसमें पता चल गया कि भाई कुछ होने वाला नहीं है ठीक है। ऐसा इंस्टीट्यूट में आ गया तो फिर आपका जो है उसमें क्या होता है ना, एफर्ट आपका, जबकि टाइम उसमें जा रहा है, टाइम आपका कॉलेज का वर्क में उसमें जा रहा है, उसके बाद भी तुम्हारा क्या होता है कि फोकस रहता नहीं, मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। और उसके चक्कर में बंदा यस मेहनत करता है, ढंग से कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। और नहीं तो बाकी जो है, एक बंदा बोल रहा था कि सर मेरा ना फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसके चक्कर में मेरा ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने बोला देखो, प्रॉब्लम सबके साथ है। जैसे यस तुम्हारा यस फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो तुम उससे लड़ रहे थे, जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था यस वो गर्लफ्रेंड से लड़ रहे थे ठीक है। मतलब जुगाड़ लोग कर ही लेता है, मतलब दुखी रहने का, टाइम बर्बाद करने का जुगाड़ लोग कर ही लेता है। बट अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आपका टारगेट क्लियर है कि नहीं मुझे एक करना है, करके रहूंगा, तो फिर वो कर भी लेता है। तो मेरा यस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरव्यू इज ओनली गाइड द स्टूडेंट। जो तुमने यस सर। प्रिपरेशन किया, जैसे प्रिपरेशन किया, आपको ये बताना है कब से स्टूडेंट को प्रिपरेशन करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए। अभी ऑनलाइन मोड आ गया, वो कॉलेज से अगर हमारा जो क्लास है उसके साथ अगर सिंक्रोनाइज करके करे तो कैसा फ़ायदा होगा। एंड अगर कब से शुरू करें कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, कैसे शुरू करें कि फोर्थ ईयर के बाद उसको बैठना ना पड़े। एंड जो तुमने किया उसके साथ आपको ये नॉलेज यूज़ करना है कि हमने तो ये किया है ऐसे, ठीक है, बट यस उसके सर। साथ आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, किस तरह से प्रिपरेशन यस करना सर। चाहिए कि ऐसे बार बार सिंगल डिजिट रैंक, मतलब तुम्हारा जो सबसे कॉन्सिस्टेंटली सिंगल डिजिट रैंक रैंक लेके आ रहे हो, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे कॉन्सिस्टेंटली सिंगल डिजिट रैंक आते रहे। ठीक है, चलो यस प्लीज यस। कंटिन्यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, I am Prakash Chandra. I have secured All India Rank Fifth in Production Paper, GATE 2024. I have completed an BTech in 2080. Then I have joined MTech program. And then I completed MTech in 2022. Then सर इंग्लिश, तो मैंने एमटेक के बाद रियलाइज किया कि सर एमटेक में मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, तो सर एक्चुअली मेरा 19 के फोकस था कि पीएसयू पर। मुझे किसी ने गाइड किया कि पीएसयू एमटेक कर लो, तुम्हारी एमटेक भी डिग्री हो जाएगी, प्लस आपकी कॉलेज के साथ साथ तैयारी होती रहेगी। पर सर वो ऐसा हुआ नहीं सर, कॉलेज में प्रेशर कम था, फिर भी सर उतना फोकस नहीं था कि अच्छी रैंक आए और आपको पीएसयू मिले। तो सर वो मेरा 2 साल वहाँ सर मतलब खराब हो गया। फिर सर फिर जाके 23 और 24 के लिए सर फिर से अच्छे से तैयारी किया। तो सर फिर गेट में प्रोडक्शन और मैकेनिकल सर दोनों में अच्छी रैंक आई, मतलब 2023 से सर 1240 रैंक थी, इस बार 510 रैंक मैकेनिकल। बहुत अच्छा किया। देखो, पीआई ब्रांच से बनने का क्या होता है ना, पीआई ब्रांच से जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को बाकी सब्जेक्ट जो मैकेनिकल का होता है उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है। तुम लोग को प्रोडक्शन यस इंडस्ट्री सर। में बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है, बट बाकी सब्जेक्ट उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाता है, इसलिए पीआई ब्रांच से मैकेनिकल में टॉप रैंक निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, नामुमकिन यस नहीं है, सर। बट उतना मुश्किल है। यस बट आपने पीआई पढ़ा था, प्रोडक्शन से पढ़ा था, उसके चक्कर में उसमें इतना रैंक आ गया। दूसरा बात है, जहाँ तक यस। एमटेक का बात है, मेरा मैंने कुछ इंस्टीट्यूट को काट के रखा हूँ मेरा बोर्ड में ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम लिख के मैंने काट के रखा हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में जाके अपना ज़िंदगी खराब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर एम वो बाद में देखा सर आपका वीडियो। ठीक है। तो आपका जो है कि देखो, अगर हम आईआईटी में जाए, अगर हम अच्छा यस सर। ब्रांच में जाए, अगर हम अच्छा स्पेशलाइजेशन में जाए जहाँ से हमारा प्लेसमेंट होने का चांसेस 90% है, हाँ 100% के भी यस नहीं है, सर। बट 90% यस जहाँ पे प्लेसमेंट होने का चांसेस है, मैं वहाँ पे स्टूडेंट को भेजता हूँ। मेरा सबसे दुख यस है सर। अभी
ये नीति मुंबई का वो आईआईएम बना दिया। अब ऐसे ही होता है, यस ठीक है। पहले उसका नाम था प्रयागराज, नहीं पहला नाम था इलाहाबाद, उसका नाम हो गया प्रयागराज, बोला नहीं प्रयागराज बना दिया। ऐसे पहले नाम था नीति, उसका नाम हो गया भाई आईआईएम। ठीक है। आप बोलेगा हमारा आईआईएम यस बना दिया। भाई उसको खत्म करके बनाया गया, तो हमारा जो मैकेनिकल नहीं, पूरा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो गया। नीति यस हमारा हाथ से जाने से तो एक बहुत बड़ा लॉस हमारा इंजीनियर कम्युनिटी को झेलना पड़ रहा है। ठीक है। अगर आईआईएम बना था दूसरा बना देते, ठीक है। नाम के बसते हम रोज आईआईएम बना रहे हैं, बट एक्चुअली वो आईआईएम को क्या कर रहा है, वो नीति को आईआईएम बना दिया। अब जिसके कारण हमारा जो यस बहुत दिक्कत हो गया कि मतलब ये एक बहुत बड़ा जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका अबाउट 199% जो है प्लेसमेंट एंड विथ ह्यूज हाई पैकेज में हो रहा था। उसके बाद अगर आईआईटी बॉम्बे जा सकते हो, आईआईटी आईआईएससी जा सकते हो आप, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई, आपका कानपुर, ऐसे जो आईआईटीज यस है उसमें जा सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटीज में तो वारंगल, सूरतकल, त्रिची, ऐसे ऐसे जगह जा सकते हो, तो ठीक है। फिर वहाँ पे हमें क्या होगा कि 100% फोकस करो, एमटेक करो, एंड उसके बाद जॉब में जाना है जॉब में जाओ, पीएचडी में जाना है पीएचडी जाओ, अब्रॉड जाना है अब्रॉड जाओ, ये सारे वहाँ पे मिलता है। अब आपने यस जाके ऐसा इंस्टीट्यूट में जाके पहुंच गया, ठीक है, नाम मत लेना क्योंकि उसमें दिक्कत होता है। ऐसा इंस्टीट्यूट में जाकर पहुंच गया कि वहां से आपको प्लेसमेंट का नामोनुसार नहीं होता है। अब मेरा सवाल है, 2 साल से मैंने एमटेक का डिग्री भी किया, उसके बाद भी मुझे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोबारा कॉम्पीट करना पड़े, आप बताओ कि तुम्हारा एज बढ़ रहा है, उसके चक्कर में कुछ यस पीएसयू वाले आपको मना कर देगा, कुछ पीएसयू यस वाले आपको मना कर देगा कि भाई नहीं हमारा जो है यस तुम्हारा एज जो है हमारा एज लिमिट से पार हो गया, तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कम हो रहा है, इधर से तुमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। क्यों भाई, उससे अच्छा यस 1 साल हमने और प्रिपरेशन करके फिर अच्छा रैंक करके, फिर अगर ये करना ही है, एमटेक करना है, मैं ये नहीं बोल रहा एमटेक नहीं करना है, बट एमटेक करना है तो उस जगह से जहाँ से हमारा सिलेक्शन होने का चांसेस है। प्लेसमेंट मैंने एकदम यस डे वन से सारे बच्चे का दिमाग में घुसाता हूँ। फिर उसके बाद भी क्या होता है कि बाहर से कोई गाइड करते जाओ एनआईटी चले जाओ, चलो एनआईटी है, लगता है कि बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। भाई कुछ एनआईटी कुछ आईआईटी मैंने काट के रखा हूँ कि इसमें नौकरी नहीं मिलता है। अब एमटेक करके हमें नौकरी नहीं मिलेगा, मैं देखो मैं नौकरी नहीं करूंगा, पीएचडी करूंगा अलग बात है, बट यस नौकरी का अपॉर्चुनिटी तो होना चाहिए। जिसको नौकरी करने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, अगर वही नहीं है तो फालतू की हम एमटेक करने क्यों जाए। तो ये आपका एक गलत डिसीजन तो था, एंड ऑब्वियसली मंडल ऐसे गलत डिसीजन किसी को नहीं देता है। ठीक है, आप कहीं और से लिया होगा, तो इसलिए ऐसे हुआ है। कोई बात नहीं, आप जो हो गया, बट अब उसके बाद से आपने जो ये चीज़ फॉलो किया, आपने जो किस तरह से प्रिपरेशन किया सो दैट ऐसे एकदम 1 डिजिट रैंक लगातार 2 साल, तो मतलब ये कैसे स्टूडेंट अचीव करें, एंड किस तरह से पढ़ाई करें, जैसे शुरुआत कब करें, टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है, ठीक है, मंडल का दीनी इलाही का क्या महत्व है। ठीक है, दीनी इलाही उसका एक्चुअली जो हम मटेरियल पीडीएफ देते हैं उसका नाम, वो पीडीएफ यस का इसलिए नाम अभी दीनी इलाही रखा है, वो पहले आप लोग जब पढ़े थे तब उसका नाम ऐसे ही था पीडीएफ, अब उसका नाम है दीनी यस इलाही, यस कि एवरीथिंग इन वन प्लेस। ठीक है, यस आपका कॉन्सेप्ट भी उसमें है, क्वेश्चन भी उसमें है, सब कुछ यस वो चीज़ का जो है क्या महत्व है, आपका टेस्ट देने का क्या वैल्यू है, और टेस्ट कैसे देना चाहिए, ये सब सारे थोड़ा सा स्टूडेंट को बताओ, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। यस सर, मेरा मानना है कि सर गेट में थ्योरी के साथ साथ उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, तो उसके प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन वो घर पे निकल गया तो सर वो एग्जाम हॉल में तभी निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ थ्योरी पढ़ के गए, वहाँ फेस करेंगे तो सर वहाँ क्वेश्चन नहीं आए, बनेगा ही नहीं सर, टाइम कंज्यूम करेगा, वो आपको माइनस मार्क दे के जाएगा। तो मेरा मानना है कि सर थ्योरी पहले मतलब 1-2 बार रीडिंग कर लो, उसके फार्मूला और उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। एक क्वेश्चन एटलीस्ट 3-4 बार होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन वहां मिले तुरंत क्लिक कर जाए कि जे फार्मूला लगना है, इस स्टेप पे जे फार्मूला लगना है। तो सर उससे एरर भी बहुत कम होती है, सर पता चल जाता है कि इसका कैसे प्रोसीजर करना है और किससे सर जल्दी से निकलता है, तो इससे टाइम बहुत बचता इसी को हमने इसका स्टेटमेंट बना के रखा है कि कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन, जो आपने बहुत सही बोला एकदम, कि गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, वहां पे अगर आप पहले से ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं किया, वो क्वेश्चन तो कभी नहीं निकलेगा। दिस इज योर जो एकदम 100% करेक्ट स्टेटमेंट दे दिया, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो कम से कम टाइम में
आपको वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कम से कम टाइम में होता है। तो इसलिए हमारा जो है ये चलता है इसमें दिस वन। अच्छा, ये तो यस उल्टा सर। उल्टा आ रहा है, ये वेरी वेरी बैड। तो इसमें कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन, एक्चुअली इसमें मिरर इमेज हो गया यस गलती सर। से। तो इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन, ये होता है अल्टीमेटली विषय। क्योंकि यस सर। जब तक बंदा क्या करता है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोग सोचता है कि भाई हम क्या करेंगे, अ, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे और एग्जाम सेंटर से उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकाल देंगे। ऐसे कुछ लोग बोलते भी यस। है कि हम एग्जाम सेंटर में जाके निकाल देंगे, कुछ टीचर भी बोलते रहता है। और वही टीचर जब हर बार जो गेट में क्वेश्चन आता है वो खुद ही गलत करता रहता है। ठीक है, इस बार भी गलत किया। तो ऐसे जो ऐसे बोलता रहता है एक क्वेश्चन पढ़ा दूंगा इससे 100 क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद जाके आप एक्चुअल एग्जाम में जाओगे, तब जाके एक्चुअल एग्जाम में स्टूडेंट का तो छोड़ दो, खुद नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसा भी लोग हैं जो बोलते हैं, क्लास में जाके चिल्ला रहा है, देखो एक क्वेश्चन करा दूंगा इससे 100 बन जाएगा। भाई गेट है, ये मूंगफली नहीं है। ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है और वो 3 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आपको यस कॉन्सेप्ट सर। लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करना है, 3 मिनट में सॉल्व करना है। उसके लिए ऐसे अगर क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया तो कभी होगा भी नहीं। ठीक है, गेट एग्जाम सेंटर में तो यस। नहीं हो पाएगा, इसलिए यू हैव टू प्रैक्टिस यस अ सर। लॉट। यस, नेक्स्ट, तुम बताओ। सर, मेरा सर यही था कि सर मैं थ्योरी कम पढ़ता था सर, तो मेरा फार्मूला जो लिख लेता सर उसकी एप्लीकेशन बहुत करता था। जैसे सर PYQ पहले उसके सॉल्व करता था। और सर आपके भी PDF में थे कि जो फार्मूला है उसके बेस पे क्वेश्चन है। जैसे आपका प्रोडक्शन में गणेश फार्मूला है सर, वो उस हम्म पे तो उस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो प्रोडक्शन मैकेनिकल में जो भी आए। तो हम्म आपको इधर उधर नहीं जाना है। जैसे आप अगर किसी बुक से लगा रहे हैं तो फिर आपको पूरे चैप्टर के वो एग्जाम्पल मिलेंगे। तो मे भी हो सकता है कि पूरे चैप्टर में आपके फार्मूला याद ना हो, पर सर वो आपके PDF में जो था वो सर काफी हेल्पफुल रहा कि जो फार्मूला उस पे बेसिक जो क्वेश्चन आए हुए हैं गेट द्वारा। क्योंकि हम्म सर गेट के PIQ ये सब बहुत जरूरी है। गेट PIQ सबसे मतलब कभी टेस्ट सीरीज में तो टफ क्वेश्चन भी रहते हैं सर, लेकिन वो सर वहाँ आ भी जाएगा ना तो भी सर नहीं निकलते। तो हाँ, उसको हमने PYQ सर उससे ही। इसलिए हमने यस उसका सर। नाम दिया DTQ, डोंट टच क्वेश्चन। गेट में ऐसे 15-20 क्वेश्चन तो आता ही है, 15-20 मार्क्स का, जिसका नाम है DTQ। आप एग्जाम सेंटर में उसको टच यस। किया तो तुम्हारा टाइम खा जाएगा। ठीक है, अगर हो भी गया टाइम खा जाएगा, और नहीं तो होगा भी नहीं। अब इसलिए वो डी यस टी सर। क्यू डी टी क्यू टच करने का लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपको यस। जो जैसे PYQ है, उसके बाद जो मैंने दीनी इलाही बनाया, उसमें गेट का भी क्वेश्चन है, IAS का भी क्वेश्चन है, PI का भी क्वेश्चन है, सारे यस रहते सर। हैं। तो यस सर। वो जुगाड़ उसमें ना। सर बताओ बताओ। सर वो फार्मूला सर उसमें ये है कि आपको जिस जो चीज पढ़ी उसका एप्लीकेशन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे, जो हम लोग इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, हम्म ISC और UPSC का भी इंजीनियरिंग क्वेश्चन है उसमें सर कुछ। हम्म हम्म हम्म। यूपीएससी पे डाल दिया सारे सर वो। टाइप का, जो जो हमारा रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन, सारे दुनिया का डाल दिया। इसलिए उसका आजकल नाम दिया डी नील है, तुम लोगों को उसका नाम होता PDF। ठीक है, पहले उसका नाम था PDF, अभी उसका नाम हुआ दी नील है कि, और सारे यस सब्जेक्ट का बनाया। अभी पहले तो सिर्फ यस सर। प्रोडक्शन का ही मैं पढ़ा पढ़ा के हो जाता था, थक जाता था। अभी ऑनलाइन के क्या होता है कि यस। हम एक साथ एक बार पढ़ा दिया साल में, अब बच्चे क्या होता है वो यस सर। सारा साल उसको यूज़ कर सकता है। और यस पहले सर। क्या यस। होता था कि जैसे मुझे एक बैच में पढ़ाया 500 स्टूडेंट, दूसरा में फिर 500 स्टूडेंट। अब ऐसे करते करते मेरा सारा दिन, एक साल में एक एक सब्जेक्ट को मुझे 60 बार पढ़ना पड़ता था, 60 टाइम्स। ठीक है, यस। तो उसके कारण यस। वो टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं दूसरा सब्जेक्ट कुछ करूँ। बट अभी हमारे पास क्या यस। होता है कि ऑनलाइन के चक्कर में टाइम मिल गया, फिर हमने मैथमेटिक्स का भी बनाया ऐसे, जैसा आप बोल रहे हो ना, ऐसे मैथमेटिक्स का भी बना दिया, एप्टीट्यूड का भी बना दिया। तो नाउ इट इज यस। मतलब स्टूडेंट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रिपरेशन करना बहुत ही आसान कर दिया यूजिंग दिस जुगाड़। आप बताओ, नेक्स्ट है यस सर। टेस्ट सीरीज का क्या वैल्यू है, टेस्ट कैसे दे बंदा और कैसे देना चाहिए। सर टेस्ट सीरीज से सर सेम क्वेश्चन आते हैं, पर सर टेस्ट सीरीज में थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। और आपके पास जो हम लोग टेस्ट सीरीज कहते हैं उसमें टाइम बाउंडेशन रहता है। जैसे हम लोग अभी तो क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है कितने मिनट, पर टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन आया था तो पता चलता है कि हमें कितना इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, हमें एक क्वेश्चन कब टच करना चाहिए। उसमें सर रियल टेस्ट सीरीज तो सर करना ही करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर और जो लोग रिपीट कर रहे हैं वो तो थ्योरी ना पढ़े, फार्मूला प्लस
तो PYQ लगा लें या फिर टेस्ट सीरीज। तो सर टेस्ट विदाउट टेस्ट सीरीज तो सर गेट में तो कितना पॉसिबल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट रहे, वो यस इसलिए सर, इसलिए रैंक पॉसिबल नहीं इसलिए मंडल का कहना ये है कि अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो फिर है। यस आपका और टेस्ट देने सिर्फ देना नहीं, उसके बाद एनालिसिस करके गलती सुधारना है। क्योंकि टेस्ट में जो यस सर। मिस्टेक हुआ वो मिस्टेक आपका एग्जाम सेंटर तक नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आपको उसी को फोकस कर करके करना है। ये जुगाड़ तुम्हारा बिल्कुल सही रहा कि भाई हमने तो जब दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थ्योरी तो हमने पढ़ी चुके हैं, अब उसको यस सर। कैसे अप्लाई करें, कैसे हम उसको पीवाईक्यू में अप्लाई करें, कैसे हम उसको टेस्ट में अप्लाई करें, एंड उसके बाद जो गलती हो रहा है उसको सुधारें। तो ऐसे करते रहेंगे तो यस बंदा का जो रैंक बहुत अच्छा तरह से बढ़ जाता है। एंड अच्छा रैंक, जैसे तुम जैसे एयर मतलब 1 डिजिट रैंक लेके आ गया, ऐसे बहुत चीज़ किया जा सकता है। ना तो ज़्यादा उसमें तुम्हारा दिमाग खराब होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हर बंदा पहला चैप्टर शुरू करता है, यस हर बंदा रिवीजन करना शुरू करेगा, कहाँ से, पहला चैप्टर से। यस फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर 10 बार रिवीजन हो गया। क्या फर्स्ट चैप्टर सबसे यस इंपॉर्टेंट था? कोई भी सब्जेक्ट का हमेशा का फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है? बट हम जब रिवीजन करते हैं तो हर बंदा का फर्स्ट चैप्टर ही 10 बार रिवीजन हो जाता है और लास्ट तक जा ही नहीं पाता है। बट अगर आप टेस्ट देके करोगे कि आपका गलती कहाँ हुआ, 9 नंबर चैप्टर का, तो आप पहले 9 नंबर चैप्टर खोल के पढ़ोगे यस ना, तो फिर क्या होगा कि जहाँ यस से सर। क्वेश्चन आता है तो उसको बार बार रिवीजन हो जाएगा। तो ये जुगाड़ भी बहुत यस सर। सही किया आपने, टेस्ट देता रहा। एंड पीवाईक्यू, हाँ, व्हाट इज सर द। मेरा गेट तो हम्म 22 में यही मिस्टेक हुआ था एक्चुअली। वो पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम थे, तो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, मतलब हम्म दिया नहीं था। तो दोनों एग्जाम दिए तो क्वेश्चन वहां आ रहे थे, लेकिन हाथ में पेन, मतलब पेन नहीं चल रही थी, कौन क्वेश्चन सॉल्व करूं। कुछ क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ दिया, कॉन्फिडेंस नहीं था सर उतना कि इतनी स्पीड से हो जाए। पेपर भी पैटर्न चेंज हो गया 22 हम्म से, लेंदी थोड़ी पेपर, MSQ हम्म आ हम्म गए। हम्म हम्म सर हम्म आपको टेस्ट सीरीज सर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल कर रही है। हम्म। वही है कि टेस्ट सीरीज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज आपने नहीं दिया तो फिर और टेस्ट सीरीज देखिए, पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न मिलता है, दूसरा होता है कि तुम्हारा जो गलती है वो सुधर जाता है, उसके बाद तुम्हारा टाइम बाउंड ये होता है ना कि कितना टाइम में मैं कितना यस क्वेश्चन सर। सॉल्व कर सकता हूँ, वो भी एक आ जाता है। तो टेस्ट सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा तीसरा बात होता है कि तुम्हारा जैसे फैमिली से इतना दिन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 2018 में तुमने बीटेक की पास किया, यस सर। यस एंड दैट इज 2024, मतलब 5 साल हो गया। सर। यस सर, वो पहले सर मेरा IUR में हुआ सर, मैं डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे करना क्या है। तो मैंने M Tech ले लिया, फिर मेरा IUR में हुआ, IIT बॉम्बे। तो हम्म लॉकडाउन हुआ तो सर वो एक कंफर्टेबल जोन था एक तैयारी वाला, और वहाँ हम्म सर सब ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, तो वहाँ हम्म से सर मुझे लगा कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट ही जाना है। तो हम्म सर फिर घर वालों ने बोला ठीक है, अगर तुम IUR कंप्लीट भी कर लोगे, M Tech, तो फिर यहीं आओगे, फिर बहुत टाइम हो जाएगा, इससे अच्छा है हम्म कि इसको लीव कर दो। सर वो लीव हो गया सर मेरा 2 साल, लॉकडाउन के कोरोना वाले 21 20 20, 2 साल सब बर्बाद हो गए। M Tech ही उससे कंप्लीट हुआ, अच्छा, जहाँ से मैं कर रहा इसमें 2 साल तुम्हारा कोरोना भी बर्बाद कर दिया, ये भी तो सही है, बीच में कोरोना भी तो था, जैसे ही पास आउट हुआ उसके बाद थोड़ी देर में ही कोरोना आ गया, जब तक तुम्हारा हूँ। यस सर, अपॉर्चुनिटी फिर आ रहा सर था। मेरे को, यस, और 22 सर मेरा ये जो स्टेट एग्जाम थे सर उसमें हुआ, तो उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन सर उस समय गेट का थोड़ी कम लगता था कि PSU नहीं आएंगे, क्योंकि 20 से PSU एकदम स्टेक हो गई थी, वो 21 22 में आई है। सर गेट हम्म में फोकस नहीं किया, फिर एग्जाम दिया, तो एग्जाम निकले पर इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं कर पाया सर। हम्म हरियाणा का भी दिया था, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, हम्म 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 यूपी वाला भी सर दिया था, और हम्म सर HAL 2 बार दिया। तो सर एग्जाम सतलज वाला भी सर इंटरव्यू दिया था, 6 7 इंटरव्यू अच्छा। दिए सर टोटल, लेकिन सर कहीं हम्म हुआ नहीं। तो फिर लगा बाद में कि सिर्फ गेट से ही एक PSU मिलेगा, बाकी ये सब एग्जाम में थोड़ी मुश्किल है। कंफर्टेबल नहीं थे। यस सर, फिर ये फिर ये दोबारा तो एक गेट। ये तो एक अपॉर्चुनिटी का विषय है, क्योंकि देखो स्टूडेंट का, मैंने इसलिए कहता हूँ अभी नहीं तो कभी नहीं, मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया है इस बार कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस यस गोल्डन पीरियड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट समझ ही नहीं रहा है कि इतना इजीली आपको पीएसयू का जब कभी नहीं मिला था, अभी जितना इजीली मिल रहा है यस कभी नहीं मिला था, और इतना पीएसयू का वैकेंसी कभी आया भी नहीं था। 2 साल से तो बंदा तड़प रहे थे कि जैसे कोरोना के बाद से कि कुछ आ जाए, कुछ आ जाए, यस मतलब कुछ यस आ सर। जाए, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो ऐसे टाइम से यस इस टाइम सर। में आ गया,
तो मतलब अभी जो गोल्डन पीरियड है इसको यूज़ करके बंदा निकाल ले। और दूसरा बात हो रहा है, ऑनलाइन में हम अवेलेबल हैं। अब बंदा फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। फर्स्ट ईयर से अगर मंडल से पढ़ना शुरू करे, मैथमेटिक्स शुरू कर दो, एप्टी शुरू कर दो, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है धीरे धीरे जब आप बढ़ते जाओगे तो आपका सारा सब्जेक्ट भी होता जाएगा। फोर्थ ईयर तक जब जाएंगे, आपके हाथ में गेट का जॉब हो जाएगा, आपके हाथ में प्राइवेट जॉब हो जाएगा। जो आपका सिलेक्ट करना है तब करें, जहाँ जाना है वहाँ जाए। लेकिन पहले आप लोगों के समय टाइम में भी ऐसे नहीं था, क्योंकि तब हमने ऑनलाइन में नहीं थे ना। तो क्या होगा कि बंदा को पहले पास करना अभी पड़ेगा। आपने कहा सर हाँ। एप्टीट्यूड, सर एप्टीट्यूड तो मेरा कभी भी 5 नंबर से ज्यादा नहीं आया, 4 नंबर 3 नंबर। तो सर एप्टीट्यूड बहुत, आप सब्जेक्ट में उतने मार्क्स नहीं ला सकते, एक सेचुरेशन आ जाता है उसके बाद मार्क्स नहीं आते। एप्टीट्यूड में आपका जो इंग्लिश आती है 5 नंबर का वो, और बहुत रोल है सर। मेरा अभी तक समय 3-4 साल का एक्सपीरियंस है सर, मेरे एप्टी में नंबर ही नहीं आ रहे। तो सर उसमें फिर डर लग गया, तो फिर मैंने उसको ज्यादा तैयारी भी नहीं की। हाँ, एक लेकिन बार। जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि एप्टी तो कल बहुत फ्री के मार्क्स हैं, और उससे ही होता है, क्योंकि पेपर में आप 85 करने मार्क्स में आप 60 या 70 से ज्यादा नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ हम्म। क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि जो नहीं होंगे। तो एफटी तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो तो सर सेकंड या थर्ड ईयर में अगर हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि फिर मन भी नहीं लगता। क्योंकि फिर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो लगता है इसको पढ़ने, इसको तो हो ही जाएगा एग्जाम में। तुमको जो मैं कहता हूँ कि अगर एफटी तुमने 5 मार्क्स ला के यार से 5 लेके आ गया तो एफटी अगर ठीक से मंडल से पढ़ के जाता यार 1 होता। ठीक है। क्योंकि इसका क्या किया हमने कि एफटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोचो, एफटी हो मैथ हो दोनों में प्रॉब्लम यस। है। दुनिया में जितना भी बुक्स अवेलेबल है वो कन्वेंशनल के लिए लिखा गया। मैथमेटिक्स में ग्रेवाल पढ़ लो, किसके लिए लिखा गया? कन्वेंशनल के लिए। मतलब बड़ा बड़ा डेरिवेशन होगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। गेट में क्या होता है? ट्रिक, 3 मिनट में होगा। अच्छा, आपने ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लो मैथमेटिक्स का, उसमें 1 मिनट वाला यस। क्वेश्चन होता है, 3 मिनट वाला नहीं होता है। मैथमेटिक्स का ऐप जो क्वेश्चन है थोड़ा सा 1 मिनट वाला होता है, 3 मिनट वाला नहीं होता है। थोड़ा सा फेस इस तरफ चला गया, थोड़ा इधर आ जाओ। तुम्हारा फेस, जो मोबाइल को थोड़ा सा साइड कर दो। यस। हाँ ठीक है। यस। ठीक है, एकदम सही। अब क्या होता है कि बंदा मैथमेटिक्स में भी मैंने क्या किया, जितना भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, जैसे हम मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यस। पीआई है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, सारे का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को उठा के हमने एक जगह में कर दिया। जो आपका जो प्रोडक्शन में मिलता है गणेश जी फॉर्मूला, उसके बाद वैसे इसमें भी मिलेगा कि हमारा वेक्टर एडिशन का, यस। मान लो आपका मैट्रिक्स का रैंक का फॉर्मूला पढ़ाया, फिर मैट्रिक्स का रैंक कैसे करता है, उसके बाद जितना भी आज तक धरती में मैट्रिक का रैंक का गेट में क्वेश्चन है उसको एक साथ डाल दिया। एप्टी में भी सेम किया। इसके लिए मैं और मेरा टीम मिलके मैथमेटिक्स करने के लिए 6 मंथ लगा था, एप्टी करने के लिए 9 मंथ लगा था। ठीक है। तो करके हमने उसको जब अभी बनाया, वो बन गया एक दीन इलाही कि जो आपको पूरा गाइड कर देगा कि इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। एंड सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन, जैसे अभी 10 मार्क्स का जो इसका मैथमेटिक्स इंग्लिश का 5 था, 10 मार्क का 10 मार्क जो एप्टी का है उसका पूरा के पूरा एकदम सिमिलर टू सिमिलर क्वेश्चन मेरा जो है अभी जो पढ़ाया गया उससे आ गया। क्यों? क्योंकि हम एक ब्रांच का नहीं कर रहा ना, हम 8-10 ब्रांच का जितना भी क्वेश्चन है सारे का इकट्ठा किया। एंड उसके बाद भी हमें जैसे देखा कि नहीं, ये टॉपिक का एक क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, तो टॉपिक भी डाल के रखा है जो जो टॉपिक का उसका रिलेटेड हो सकता है। तो उससे क्या हो गया कि अभी एक कॉन्साइज चीज में पता चल गया कि भाई मुझे पढ़ना कितना है। मैथमेटिक्स है तो मुझे कितना पढ़ना है, एफटी है तो मुझे कितना पढ़ना है, कि नहीं तो एफटी समुद्र है। एफटी तो आप दिन सारा दिन करो तब भी खत्म नहीं होगा, फिर कैसे करें? यस सर। इसलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है। आप जाके एक बहुत अच्छा बात कहा, लेकिन तुम्हारा जो है, मैं एम सो सॉरी कि पता नहीं पाया, क्योंकि अभी क्या होता है, सबको लगता है मंडल पढ़ा रहा, पोटा से नहीं पढ़ा रहा होगा ना। ठीक है। भाई हम सारे सब्जेक्ट में पढ़ाना शुरू किया, सारे सब्जेक्ट इस तरह से। ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द ओके। बेस्ट, एंड खुश रहे, अपना काम करे। और जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई ज़रूरत हो, मंडल इज़ वन व्हाट्सएप मैसेज अवे। आपको जब भी कोई पूछना हो मंडल से पूछे। ऐसे डिसीजन लेने से पहले एक बार हमें पूछ लिए होते कि सर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं पहले ही मना कर देता। ठीक है। पहला दिन ही मैं मना कर देता, नहीं मत मत जाओ भाई, उससे कुछ मतलब ये एक्चुअल रियलिटी में पहले ही बताता कि भाई ऐसे होगा। जो आपके साथ हुआ कि भाई गया, एमटेक भी किया, इतना एनर्जी भी दिया, डिग्री भी हुआ, ठीक है,
बट उससे हमें फिर जाके यहाँ पे आना पड़ा, फिर जाके कंपटीशन में तैयारी करना पड़ा, फिर जाके तुम्हारा एज पार हो जाएगा, एज होने के चक्कर में तुम्हारा कुछ पीएसयू आपको रिजेक्ट कर देगा कि भाई तुम्हारा इस एज में हमारा कम एज का चाहिए, तो उसके बाद एनर्जी भी कम हो जाता है, क्योंकि इतना लगातार प्रिपरेशन करते रहेंगे तो एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है, बोरिंग फील होता है। यस। ये सब चीज़ क्या अच्छा है कि भाई उसमें उसी टाइम में एफर्ट लगा के दोबारा निकाल लिया जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, बाय बाय, टेक थैंक यू। केयर। थैंक थैंक